हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कल हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री के आगे मैंने आपको बोला था मैं पैरेलल लाइंस के थ्रू आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स डिस्कस करूँगी। देन सबसे पहले आज हम एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज़ पैरेलल लाइंस। ए एंड बी, ये दो लाइंस जो समानांतर रेखाएं जिसको हम बोलते हैं वो कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। ए एंड बी आपस में क्या हैं? पैरेलल लाइंस। अब इसमें से एक लाइन इनको कट करके जा रही है, लाइन पी, जिस पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं। ये एंगल्स कौन से एंगल किस एंगल के इक्वल होता है वो हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इंटीरियर एंगल। अभी लाइक फिगर शो करती हूँ मैं आपको। ये है एंगल 1। टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट एंगल है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स का मीनिंग क्या हुआ? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। 3, 4, 5, 6 ये एंगल्स जो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में अंदर की साइड ड्रॉ हो रहे हैं, ये एंगल्स क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट वन है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मीन्स क्या हुआ? बाहर की तरफ, मीन्स जो हमारे बाहरी एंगल्स हैं, बाहरी कोण हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। 1, 2, 7 एंड 8 ये 4 एंगल्स हमारे पैरेलल लाइंस के कहाँ बन रहे हैं? एक्सटीरियर में। इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल्स आर 1, 2, 7 एंड 8। नेक्स्ट एंगल आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से कहलाते हैं? लाइक 1 एंड 3, 1 एंड 3 ये दोनों एंगल्स क्या हुए? वर्टिकली अपोजिट। 2 एंड 4, 2 एंड 4 क्या हुए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट नीचे हम लाइन बी पे अगर हम देखते हैं तो एंगल 5 एंड एंगल 7 is the vertically opposite angles, and angle 6 and angle 8 are also the vertically opposite angles. ये तो हमारी बात हुई vertically opposite angles की। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है corresponding angles। corresponding angles की अगर हम बात करें तो एंगल 5 एंड एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों एंगल्स corresponding एंगल्स हुए। कैसे? दोनों रेखाओं पर जो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हैं, जो रेखा P से कट होके एंगल जा रहे हैं, एंगल 1 भी उसी सेम डायरेक्शन में बन रहा है एंगल P पे, और एंगल 5 भी उसी सेम डायरेक्शन में बन रहा है लाइन B पे। इट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 5 इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही सेम अगर हम एंगल 2 की बात करें तो एंगल 2 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 6। इट मीन्स एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंगल 3 की, देन एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल हुआ? एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस तरह से आपको एक एग्जाम में फिगर मिल सकती है और उस फिगर के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है कि एंगल 4 एंड एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल 4 एंड एंगल 8 आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सेम दो पैरेलल लाइंस पे सेम डायरेक्शन में जो एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं वो एंगल्स क्या हुए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, हमने अभी बात करी थी इंटीरियर एंगल्स की, अभी हम बात कर रहे हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स की। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हुए? एंगल 3 एंड एंगल 5 सेम जो लाइन कट कर रही है लाइन A और लाइन B को, उसमें एंगल 3 एंड एंगल 5 ये दोनों क्या हैं? ये एक दूसरे के ऑल्टर हैं और दोनों ही इंटीरियर में ड्रॉ हो रहे हैं। इट मीन्स एंगल 3 एंड एंगल 5 आर इंटीरियर एंगल, एंड इंटीरियर एंगल दूसरा कौन सा हुआ? एंगल 4 एंड एंगल 6। एंगल 3 and angle 5 is the interior angle, and angle 4 and angle 6 is also the interior alternate angle. Exterior same as exterior alternate angle. Exterior alternate angle एंगल 1 के एक्सटीरियर कौन सा alternate angle हुआ? एंगल 7। लाइक एंगल 2 के alternate exterior angle कौन सा हुआ? एंगल 8।
तो ये प्रॉपर्टी आपको 1, 2, 3, 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करनी पड़ेंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल इंटीरियर एंगल है, कौन सा एंगल एक्सटीरियर एंगल है, विच वन इज़ वर्टिकली अपोजिट, विच वन इज़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, विच वन इज़ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंड विच वन इज़ एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। अभी बात करते हैं हम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मीन्स ऐसे इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पर हैं, मीन्स एंगल 3 एंड एंगल 6। अभी तो हमने क्या करा था, बात इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देन एंगल 3 एंड एंगल 6 इज द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंड द एंगल 4 एंड एंगल 5 इज द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आप एक बार और अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, तो आपको ये एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है किसी एंगल को समझने में, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स तो सभी को पता है ना, ट्राइंगल्स किसको बोलते हैं हम, त्रिभुज को। किसको बोलते हैं हम, त्रिभुज को। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, आपको 3 से समझ में आ रहा होगा, 3 मीन्स 3। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, ए, बी एंड सी, ये 3 एंगल्स हो गए, एंड ये 3 साइड्स हो गई, मीन्स ए बी, बी सी एंड सी ए आर द साइड्स, एंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर द एंगल्स। मीन्स 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स से जो भी एक फिगर ड्रॉ होकर आती है उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल्स। अभी हम फर्स्ट ट्रायंगल की अगर बात करें तो हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स समबाहु, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स ए बी, बी सी, सी ए ऑल आर इक्वल, मीन्स ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, एंड सी ए भी 2 सेंटीमीटर है। ए बी, बी सी, सी ए ऑल आर 2 सेंटीमीटर, एंड जिनके इक्वल ही एंगल्स होते हैं, मीन्स एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल 60 डिग्री। ये याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल्स बनते हैं वो 60 डिग्री के बनते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल्स का जो सम होता है, ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इट मीन्स अगर तीनों इक्वल हैं तो वन एंगल, ईच एंगल शुड बी 60 डिग्री, तभी हम उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। इक्विलेटरल मीन्स समबाहु, मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु। समद्विबाहु, समबाहु में क्या हुआ, सब बराबर। समद्विबाहु में जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, 2 कोण बराबर होते हैं, और तीसरी भुजा और तीसरा एंगल उससे डिफरेंट होता है। मीन्स ए बी और बी सी तो बराबर है, बट सी ए बी एंड ए सी तो बराबर है 3 and 3 सेंटीमीटर, बट बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी एंड ए सी। लाइक ये दोनों 3 सेंटीमीटर हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, इसीलिए हम कह सकते हैं मे बी एंगल बी एंड एंगल ए ये 40 डिग्री हो, ये 40 डिग्री हो, एंड एंगल ए 100 डिग्री हो। हमें 180 डिग्री का एडिशन करना होता है टोटल मिला के। अगर ये 40 है, ये 40 है, इट मीन्स दिस वन इज 80 डिग्री। अब 180 में से 80 माइनस करेंगे तो बचा 100, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। तो इट मीन्स जिसकी 2 भुजाएं और 2 कोण बराबर होते हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब नेक्स्ट आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल का मीनिंग क्या हुआ, जिसकी विषम बाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर आपस में बराबर नहीं होती, तीनों डिफरेंट होती हैं। ए बी, बी सी, सी ए ऑल आर नॉट इक्वल टू एवरीवन। एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। ना तो इसके कोण बराबर होते हैं आपस में, ना ही इसकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हुए हमारे 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड द स्केलन ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एंड द विषमबाहु त्रिभुज। अभी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है ट्रायंगल की वो और हम पढ़ लेते हैं, जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी ऊपर, द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मीन्स किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट है
एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। मीन्स अगर इस तरह से कोई फिगर ड्रॉ है तो कोई भी जो एक्सटीरियर एंगल है वो उसके अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। अगर हम इसको प्रॉपर्टी के थ्रू समझें वन लाइन में, तो इसका मतलब हुआ एंगल ए सी डी किसके इक्वल होगा, एंगल सी ए डी एंड एंगल ए बी सी के। तो एंगल सी जो हुआ एक्सटीरियर एंगल, वो एंगल ए एंड एंगल बी के सम के बराबर होगा। अगर ये 60 डिग्री है इट मीन्स ये 30 और 30 होंगे, या फिर ये 40 एंड 20 भी हो सकते हैं, ये 10 एंड 50 भी हो सकते हैं, एनीथिंग एल्स, मतलब जिसको ऐड करके 60 डिग्री आए तो वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी डी के। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। हमने इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऊपर पढ़े थे, तो इसी तरीके से इसके जो अपोजिट एंगल है इंटीरियर में, एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल्स तो यही हैं, तो इट मीन्स ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये हुई हमारी ट्राइंगल की सेकंड प्रॉपर्टी। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आई हुई है और पूछी गई है कि जो ट्राइंगल की दो साइड्स होती हैं उसका सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपसे बात करूं, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, जब हम ए बी एंड ए सी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 and 2 6 विच इज ग्रेटर देन बी सी। दो रेखाओं के दो लाइंस का सम थर्ड साइड के से बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मीन्स 4 + 2 इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, 5 + 2 7 इज ग्रेटर देन 4, 4 + 5 9 इज ग्रेटर देन 2। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है इस रूल को। इस रूल को मैंने इस फिगर के थ्रू आपको डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्राइंगल ड्रॉ नहीं हो सकता। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। अभी तक हमने पढ़ा ट्राइंगल के बारे में, अभी हम ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे एंगल्स के थ्रू। मैंने आपके साथ कल एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल डिस्कस किया था, तो वही चीज़ हम आज भी डिस्कस करेंगे बट इन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल में मैंने आपको बताया था जो भी एंगल 0 and 90 डिग्री के बीच में बनता है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। इन बिटवीन 0 and 90 इट इज़ नोन एज एक्यूट एंगल। तो इसी तरीके से ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, जिसकी तीनों कोण 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होंगे, वो ट्राइंगल क्या कहलाया जाएगा, एक्यूट एंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होंगे वो ट्राइंगल, वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाया जाएगा। नेक्स्ट रहता है इसी तरीके से ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अधिक कोण। मैंने आपको बताया था अधिक कोण क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो, वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। इसी तरीके से जिस ट्राइंगल में एंगल 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे बनते हैं, जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल, वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहलाया जाता है। लाइक जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि ये 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है एंड ये 30 डिग्री है, तो वो प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है 180 डिग्री की, 120, 30 एंड 30, 180, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनता है, एक कोण 90 डिग्री का बनता है। फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जो राइट एंगल ट्राइंगल पर फिट बैठती है।
BC square equal AB square plus AC square means BC square 5 square equal 3 square plus 4 square. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 5 5 ज़ा 25 equal 3 3 ज़ा 9 plus 4 4 ज़ा 16, यानी कि ऐड करके क्या आया 25. तो ये प्रॉपर्टी इस रूल को फॉलो करती है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है. अब बात आती है एक क्वेश्चन की. राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये एग्जाम में पूछा गया है यूटेट पेपर 1 में लास्ट ईयर, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या नहीं हो सकता. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकता, आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं हो सकता, स्केलिन ट्राइंगल नहीं हो सकता, या फिर पॉलीगन नहीं हो सकता. इसका आंसर मैं आपको अपनी कल की वीडियो में दूंगी. इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि a right angle triangle cannot be an equilateral triangle, an isosceles triangle, a scalene triangle and a polygon. ओके, तो आज हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा, सारे एंगल्स डिस्कस किए, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल. तो आगे का टॉपिक हम कुछ क्वेश्चंस में आपके लिए कल लेकर आऊँगी और आगे का टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे. आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. और मेरी ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो लाइक 6th to 8th क्लास में हैं और ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हैं, अपने बेसिक क्लियर करना चाहते हैं. ये स्टूडेंट्स ये वीडियोज़ वो स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं. एंड थैंक यू.